हम सब लोग सम्मोहित हैं। सम्मोहन से सीधा अभिप्राय इतना ही है कि जो चीज है नहीं, जो चीज वास्तव में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस चीज को मान लेना, या जो चीज है उसको कुछ और मान लेना। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो कि वस्तुतः है नहीं उसको माना हुआ है, और इस तरह से माना हुआ है कि जैसे वो सच्चाई है। हम सब लोगों ने बहुत सारे संगठित धर्मों को माना हुआ है कि वे सच्चाई हैं, वे वास्तविकता हैं। हम सब लोगों ने राजनीतिक सीमाओं के अस्तित्व को माना हुआ है कि वे वास्तव में सच्चाई हैं। हम उनके लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, एक दूसरे का कत्ल करते रहते हैं, और वह कत्ल कुछ ऐसा नहीं कि अचानक, उसके लिए सुनियोजित ढंग से हम उपाय भी करते हैं। हम सब लोगों ने दुनिया में न जाने कितने हथियार, गोला बारूद इकट्ठा किए हैं, उन चीजों को सच मान करके जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः इस पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई सीमा का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः इस पूरी दुनिया में धर्म का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है जिस रूप में वह विद्यमान है, संगठित धर्म के रूप में। हम बहुत सारी चीजों को और भी अस्तित्वगत मानते हैं, और ऐसे मानते हैं कि जैसे वे सच्चाई हैं, जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम करती है। जैसे हम मानते हैं कि धन का वास्तव में कोई अस्तित्व है, जिसे हम धन समझते हैं। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, हीरे जवाहरात, इन सब चीजों का हम वास्तव में कोई अस्तित्व मानते हैं कि वे वस्तुतः हमारे अंदर की जो विपन्नता है, दरिद्रता है, उसको भर सकते हैं, या हमारे अंदर की जो हीनता है उसमें कुछ हमारे सहायक हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम जब प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि आखिर कारण क्या है ऐसा कि हमारे जीवन में जो चीज वास्तविक नहीं होती है वह चीज भी वास्तविक के रूप में जगह ले लेती है और पूरे हमारे जीवन को आच्छादित कर लेती है, हमारे पूरे जीवन को दिशा और दशा देने लगती है, हमारे पूरे जीवन को वो संचालित करने लगती है। क्या कारण है? जब हम अपने भीतर प्रवेश करें तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर मांग है, हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ आकांक्षा कर रखते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह का सम्मोहन हमारे अंदर जगह बना लेता है। एक व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसको सम्मोहित करना असंभव है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ चाह रहा है, जिसको पद की आकांक्षा है क्योंकि वो अपने अंदर दीनता से भरा हुआ है, जिसको धन चाहिए जो अपने अंदर दरिद्रता से भरा हुआ है, जिसको सुरक्षा चाहिए क्योंकि वो अपने अंदर असुरक्षा से भरा हुआ है, उसको समर्थन चाहिए क्योंकि अपने अंदर वो बिल्कुल अकेलेपन से भरा हुआ है, तो उसको एक समूह में, एक संस्था में बहुत सारा समर्थन मिल जाता है, साथ मिल जाता है। संगठित धर्म में हमको बहुत सारे लोगों का साथ मिल जाता है और उस साथ में हमें सुरक्षा का एहसास होता है। तो इस वजह से वह चीजें जो कि अस्तित्वगत नहीं होती हैं वो अस्तित्व में आ जाती हैं, वो उनके लिए जमीन मिल जाती है जहां सम्मोहन प्रकट होता है। अच्छा, सम्मोहन सिर्फ दूसरों के द्वारा बाह्य तल पर ही नहीं होते हैं, हम आत्म सम्मोहन भी करते हैं। बहुत सारी चीजों को हम मान लेना चाहते हैं कि वे ऐसी हैं क्योंकि वैसा मान लेने में हमको एक तरीके का आराम मिलता है, चैन मिलता है, सुख मिलता है। जैसे कि हमारा कोई विधाता, हमारा कोई तारणहार, हमारा कोई खेवनहार
ऊपर बैठा हमको देख रहा है, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें हमारे दुखों से उबारेगा, इससे हमको बहुत आराम मिलता है। तो हम इस पूरी विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं कि कोई ऊपर बैठा है जो हमको सहारा देगा, जो हमारा उद्धार करेगा। हम स्वर्ग नर्क की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको मान लेते हैं। हम और भी बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं जो कि वस्तुतः होती नहीं है, और अपने को भी सुझाव देते रहते हैं, अपने को भी मनाते रहते हैं कि ऐसा ही है। अब हम जब थोड़ा सा भीतर प्रवेश करें तो यह पाएंगे कि आखिर हमारे अंदर कुछ भी पाने की, कुछ भी होने की आकांक्षा क्यों है। वह आकांक्षा जो जमीन बन जाती है सम्मोहन के लिए, तो उसमें हम पाएंगे कि हमारे भीतर दुख है। हम जैसे हैं, जहां हैं, वहां पर कुछ अव्यवस्था है, कुछ ऐसा होना है जिसमें हम तुष्ट नहीं हैं। उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए हमारे अंदर हमेशा एक तड़प बनी रहती है, और वह तड़प आधार बन जाती है सामूहिक सम्मोहनों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले सम्मोहनों के लिए, और आत्म सम्मोहनों के लिए, जो हम अपने को खुद ही सुझाव दे करके मान लेते हैं कि ऐसा ही है। जैसे अभी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने उनसे समय पूछा तो उन्होंने बताया, कहा कि इतने बज करके इतने मिनट हो रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे रखता हूं, जिससे मैं थोड़ा सा समय से पहले तैयार हो जाऊं या समय से पहले पहुंच सकूं। मैंने पूछा कि आप यह तो जानते ही हैं कि आपने ही घड़ी 10 मिनट आगे की हुई है, आपको यह पता है कि आपकी घड़ी 10 मिनट आगे है, तो जब आप समय देखते हैं तो आपके अंदर यह बात तो पता रहती है ना कि अभी जितना समय दिखाई पड़ रहा है घड़ी में, उससे 10 मिनट कम समय हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ, यह बात तो ऐसी ही है, लेकिन इससे मुझे थोड़ा एक आराम मिलता है, थोड़ा एक सहयोग मिल जाता है। यह आत्मसम्मोहन है। हम जानते हैं कि यह चीज सच नहीं है, घड़ी में जो समय दिख रहा है वह सच नहीं है, फिर भी हम घड़ी में उस समय को मानते हैं जो कि दिखाई दे रहा है। अब और हम थोड़ा सा इस बात को और भी स्पष्ट रूप से खोलते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, उस दुख की संरचना क्या है, वह कौन सी सत्ता है, वह कौन सा केंद्र है जिसे ये सारे दुख घट रहे हैं। यदि हम उसमें सीधे प्रवेश करें तो उसके लिए जागरण की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमें पल पल होश की आवश्यकता होगी। उसके लिए फिर हम जो हमने सम्मोहन के रूप में अपने इर्द गिर्द परकोटे तैयार किए हुए हैं उनको एक तरफ सरकाना होगा, और वह प्रक्रिया हो सकता है कि पीड़ादायक हो, वह प्रक्रिया हो सकता है कि हमें बिल्कुल ऐसे धरातल पर लेकर के आकर खड़ी कर दे जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना भी न की हो। तो उससे हम थोड़ा सा घबराए हुए रहते हैं, इसलिए भी हम अपने जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उस सम्मोहन की प्रक्रिया को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अपने संवादों में जब हम साथ साथ चलते हुए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जब हम इस बात का नकार करते हैं कि हम शास्त्रों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम गुरुजनों की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम विधियों की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उससे कुछ ऐसा नहीं है कि हम जो शास्त्रों की बातें हैं उनका कोई अनादर कर रहे हैं, गुरुओं के जो वचन हैं, उनके जो उपदेश हैं उनका अनादर कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, या जो विधियां हैं उनको हम एक तरफ से खारिज कर रहे हैं। ऐसा कोई आशय नहीं है, कहीं से भी हम उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर कोई निंदा का भाव नहीं। सिर्फ वो सारी चीजें
हमारे जब अपने को मैं सब अंदर चलता हूं समझने के लिए, तो उसमें अप्रासंगिक हो जाती है, असंगत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि मैं जो शास्त्रगत बातें हैं उनको स्वीकार कर लेता हूं, तो वो मैं अपने ऊपर आरोपण कर रहा हूं, उन चीजों को मैं अपने ऊपर थोप रहा हूं, उन चीजों के माध्यम से मैं सम्मोहित हो रहा हूं। मैं अगर स्वीकार कर लेता हूं इस बात को कि आत्मा सनातन है, तो यह मेरा अपने ऊपर उस आकांक्षा के कारण, जो कि मेरे दुख से बचने की, भागने की वजह से पैदा हुई है। मैं कहीं कुछ चैन चाहता हूं, कहीं आश्रय चाहता हूं, उसके लिए मैं इस बात को झट से स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूं कि हाँ, मैं सनातन हूं, मेरी आत्मा सनातन है, शरीर जो है वो क्षणभंगुर है, मन क्षणभंगुर है, जो जीवन के व्यापार है वो क्षणभंगुर है, और मैं सनातन हूं। ऐसा नहीं कि मैं समझ गया कि जिसे आत्मा कहा जा रहा है वो सनातन है। इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने अपने को सम्मोहित कर लिया, मैं सम्मोहित हो गया कि आत्मा सनातन है। मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे आश्रय मिल जाता है, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और हमारा यह जो चित्त है, यह बहुत ही उपजाऊ भूमि है, यह बहुत ही फर्टाइल लैंड है, जिसमें कुछ भी डाला जाए वह बहुत जल्दी फलने फूलने लगता है। और अगर उसमें फलाने फुलाने की प्रवृत्ति छिपी हो, आग्रह छिपा हो, तो वो और तेजी से उगने लगता है। इस दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों राष्ट्र हैं। इस दुनिया में न जाने कितने वाद हैं, न जाने कितनी भाषाएं हैं, न जाने कितनी जातियां हैं, न जाने कितने आधार पर भेदभाव हैं, न जाने कितनी तरह से हमने विभाजन करके सम्मोहित किया है खुद को। और यह सब किस कारण से हुआ है? क्योंकि हम अपने अंदर जो हैं, जैसे हैं, वहां पर जीना नहीं जानते हैं, उसको परखना नहीं जानते हैं, उसमें उतरना नहीं जानते हैं। फिर बात आती है कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरुजनों ने कहा है, उसका परीक्षण करने की, जो कि प्रायः हमारे गुरुजन कहते हैं कि यह चीज मेरी मत मानिए, इसको आप ले जा करके अपने जीवन में देखिए, परखिए और पता लगाइए कि क्या यह ऐसा है। उसका भी हम थोड़ा साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति यह कहता है कि यह मंत्र है, इसको लेके जाइए, इसका आप जाप करेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। यह एक विधि है, यह एक उपाय है, इसको लेके जाइए, आपको आपके जीवन में समाधान फलित होने लगेगा। मैं उसको लेकर के आता हूं और उस चीज को स्वीकार करके और उसको अपने जीवन में लागू करने लगता हूं। मेरा उसके स्वीकारोक्ति में ही वह चीज लागू हो जाती है मेरे जीवन में, और वह चीज फल भी देने लगती है। उस चीज से हमें थोड़ा सा सुकून भी मिलने लगता है। हम कोई मंत्र बार बार दोहराते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ा सा एक शांति, सुकून का एहसास भी होने लगता है। लेकिन यह जो शांति और सुकून का एहसास है, यह जो चीज मुझे बताई गई है उसके आरोपण के कारण है, न कि कोई वास्तविक शांति, वास्तविक सुकून मेरे जीवन में घटित हो रहा है। हमको कोई विधि दी जाती है कि यह विधि आप अपनाइए, आप विपस्सना करिए, और विपस्सना से फिर आपके जीवन में समाधान घटित होने लगेगा, आप शांत होने लगेंगे, आपका मन जो है स्थिर होने लगेगा, वगैरह वगैरह। विधि एक आयोजन है, और जो भी चीज आयोजित है वह कृत्रिम है। जो भी चीज मैं अपने समाधान के लिए एक आयोजन के रूप में लेकर के आता हूं, वह वस्तुतः वह नहीं है जो कि
वास्तव में मेरे जीवन में घटित हो रहा है, उसके ऊपर किया जाने वाला काम है। मुझे बताया गया कि आप विपश्यना करिए और मेरा चित्त उसी क्षण विपश्यना के नाम पे एक कृत्रिम आयोजन कर देता है जिसमें मुझे शांत होना है। वह शांति वस्तुतः शांति नहीं है, वह आयोजित होने वाली शांति है। मैं जब विपश्यना नहीं करता हूं, जब कोई आयोजन नहीं करता हूं, जब कोई प्रयास नहीं करता हूं, मेरा जीवन बिल्कुल भिन्न धारा में चलता है। जब मैं व्यवहार करता हूं, जब मैं जीवन में उतरता हूं, बिल्कुल भिन्न तरीके से काम करता है। उसमें मेरे सारे आग्रह दुराग्रह, उसमें मेरा वैर लोभ मोह बहुत खुल करके प्रकट होकर के आते हैं। लेकिन जब मैं बैठ करके थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को देखने लगता हूं, पूरा चित्त एक दूसरे डायमेंशन में अपने को ढाल लेता है। अब एक पूरे दूसरे आयाम में अपने को लेके चला जाता है। वो पहले से ही अपने को सुझाव दे देता है कि शांत होना है, इसलिए वह एक धीमी गति से चलने लगता है और हम समझते हैं कि हमारे देखने से, हमारे इस प्रयास से वहां पे कुछ हो रहा है, वहां पे शांति घट रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। न तो हमारी श्वास देखने से, न ही हमारे विचारों को बैठ करके देखने से, न ही हमारी भावनाओं को देखने से वहां कोई समाधान घटित होने वाला है। यह जो सारा कुछ समाधान घटित होता है, यह सिर्फ इस आशय से ही मन अपने अंदर प्रक्षेपित कर लेता है, आरोपित कर लेता है, थोड़ी देर के लिए अपने को वो ठहरा लेता है कि अब हमको शांत होना है और शांत होने से जीवन जो है वो अच्छे से चलने वाला है। यह कुछ ऐसा है कि जैसे एक बच्चे को आप एक सुंदर सी कहानी सुना देते हैं, एक अच्छी सी कहानी सुना देते हैं, उतनी देर के लिए बच्चा जो है शांत हो जाता है। और जो थोड़ा बड़े हैं उनके लिए एक दूसरी प्रक्रिया है, उनके लिए कि जो उतनी देर के लिए वो अपने अंदर चल रही कहानी को देख लें। तो जितनी देर के लिए कहानी चलेगी, बच्चा कहानी सुनने की उत्सुकता में शांत होकर बैठ जाता है। और हम बड़े लोग हैं, हम थोड़ा वयस्क लोग हैं, हम हमारे अंदर जो कहानी चल रही है उसको सुनने समझने की उत्सुकता में हम शांत हो जाते हैं। यह कोई मूल समाधान नहीं है। इस तरह से समाधान कभी भी घटित नहीं हो सकता है। यह बहुत ही फौरी समाधान है और कभी कभी ऐसे समाधान घातक रूप में भी परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो जो हम प्रयोग कर रहे हैं साथ चलते हुए, उसमें हम किसी भी शास्त्र को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने ऊपर किसी भी तरह की धारणा का आरोपण नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारी धारणाएं एक सम्मोहन का स्वरूप ले लेती हैं और सम्मोहन समाधान नहीं है। मेरे अंदर के दुख, मेरे अंदर का जो मुझे अकेलेपन का बोध है, निराश्रित होने का बोध है, बेसहारा होने का बोध है, वह अपने गुरु को अपना तारणहार, अपना खेवनहार या अपने धर्म ग्रंथ को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करके उससे कुछ भी नहीं हल होने वाला है। इसमें बात यह नहीं है कि वो शास्त्र गलत है। हो सकता है शास्त्र में जब बात कही गई हो बिल्कुल सच कही गई हो, लेकिन उस शास्त्र से अभी जो मेरा संबंध जिस ढंग से जुड़ रहा है, जो मुझे बताने वाला मेरा गुरु है, उसके माध्यम से जो मेरे अंदर एक भाव प्रकट हो रहा है, वह वस्तुतः जागरण नहीं है, वह सम्मोहन है। वह तो हमको और सुलाने वाला काम बन जाएगा। और जो भी चीजें शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हम परीक्षण करते हैं, उनके सुझावों का, उनके उपायों का, वह भी हमारे ऊपर आरोपित है। वह आरोपित करने की प्रक्रिया में ही हमारे अंदर एक तरीके का माहौल बना देता है, जिसे हम समझते हैं कि वह उस प्रक्रिया से, जो गुरुजी से, जो पुस्तकों से हमारे अंदर आ रहा है, उससे हो रहा है। ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम किसी चीज को स्वीकार करके अपने जीवन में समाधान के रूप में ले आना चाहते हैं, हमारा चित्त उसके लिए माहौल बना देता है, क्योंकि चित्त तो चाहता ही है कि
कुछ ऐसा समाधान, कुछ ऐसा हो जिससे कि उसको थोड़ा सा आराम मिले। तो बाहर की चीजों के माध्यम से वो भूल जाना चाहता है, और वो कोई भी चीज हो उसके माध्यम से वह अपने को भूल जाता है। हम जो बात कर रहे हैं वह किसी भी तरह से आरोपण नहीं है, वह जो हमारे दैनंदिन जीवन की निपट वास्तविकता है, जो एक्यूरेट है, जो शुद्ध वास्तविकता है, उसके दर्शन और उसके परीक्षण की बात कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में सम्मोहन नहीं है, हमारे जीवन में आत्म सम्मोहन के रूप में सम्मोहन नहीं है, हमारे जीवन में समूह के सम्मोहन के रूप में सम्मोहन नहीं है, तो हमारे पास जो निपट दुख है उसकी पीड़ा है, उसका एहसास है, उसका बोध है। और सम्मोहन नहीं है तो उस सम्मोहन में बर्बाद होने वाली, नष्ट होने वाली हमारी ऊर्जा, हमारा समय हमारे पास है, और हम अपने जीवन की निपट वास्तविकता के साथ बने हुए हैं, उसके साथ जी रहे हैं, उसके साथ जागे हुए हैं, और साथ चलते चलते हम जो हमारे जीवन के दुख का बोध है उसको समझ रहे हैं, जो कि किसी पुस्तक से नहीं आया है। किसी ने हमारे ऊपर हमको आरोपित करके नहीं बताया कि तुम्हारे जीवन में दुख है। वह हम ही अपने अंदर जरा सा पलट करके देखते हैं तो पाते हैं हाँ जीवन में दुख है, और उसी दुख की वजह से सारे सम्मोहनों को जगह मिलती है, सारी तरह के सम्मोहनों को धरातल मिलता है। हम मान ही लेना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ विभूति हैं, कुछ महान आत्मा हैं, कुछ अवतारी आत्मा हैं, हम कुछ दुनिया में जो लोग हैं उनसे अनूठे हैं। हम सबके अंदर एक ऐसी मनसा काम करती है, और जब कुछ हमको मिलता है, हम किसी पद पे पहुंच जाते हैं, तो हम समझते हैं कि यह आज हमने सिद्ध करके दिखाया कि हम कुछ महान हैं, और हम इस लायक हैं कि यह जो कुछ हमको विभूति मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, या चीजों का संग्रह मिल रहा है, इसके हम अधिकारी हैं। और जब नहीं मिल पाते हैं तो हम दुनिया को कोसते हैं कि यह नहीं मिल रहा है जिसके में हम अधिकारी हैं, और अपने को कोसते हैं, दुनिया का कोसते हैं। हम सब तैयार ही हैं कि कुछ हमको सम्मोहन मिल जाए, लेकिन अगर हम सारे सम्मोहनों को अस्वीकार कर देते हैं तो फिर हम अपनी निपट वास्तविकता में बचते हैं, जो कि दुख है। जिस वास्तविकता से भाग भाग करके हम सम्मोहन के लिए भूमि तैयार करते हैं और एक दूसरे को सम्मोहित करते हैं। आप मुझे सम्मोहित कर रहे हैं, मैं आपको सम्मोहित कर रहा हूं, और हम सब लोग मिल करके एक कलेक्टिव सम्मोहन पैदा करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। हम आपको कहते हैं कि आप महान हैं, आप मुझे कहते हैं कि आप महान हैं। ये सब एक दूसरे को सम्मोहित किए जाने वाला उपाय है, क्योंकि हमारे अंदर यह चीज काम करती है कि हम दूसरे को सम्मान देंगे तब हमको सम्मान मिलेगा। हम दूसरे का महिमा मंडन करेंगे तो प्रकारांतर से हमारा महिमा मंडन होगा। हमारे अंदर यह चतुराई काम करती है, यह कुटिलता काम करती है कि हम अपने को कहते हैं कि हम तो बहुत दास हैं, हम सबसे नीचे हैं, ताकि लोग हमको कहें कि नहीं नहीं आप दास नहीं हैं, आप तो महान आत्मा हैं। तो इस तरह की 100 तरीके की कुटिलताएं, 100 तरीके की चतुराइयां हमारे जीवन में हम ओढ़े हुए बैठते हैं और तरह तरह से उन सम्मोहनों में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर कोई सम्मोहन नहीं है तो हम अपनी निपट दुख की वास्तविकता में, दुख है वह निपट वास्तविकता है, वह बोध, वह चीज मेरे कहने पर आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, किसी शास्त्र के कहने पे आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी गुरु जी के सुझाव के आधार पे आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दुख है जीवन में, और साथ ही साथ यह भी उतनी ही वास्तविकता है कि कोई मैं नाम की एक सत्ता है, मैं नाम का एक बोध है जो दुखी है, जिसको यह दुख है। तो जब सम्मोहन नहीं है तो पहला अन्वेषण हमने किया कि जीवन दुख है, और दूसरा उसी के साथ साथ ही अन्वेषण हुआ कि कोई एक सत्ता है, यानी मैं हूं, मैं का बोध है जो कि दुखी है। और उसी क्षण साथ साथ कहने में यह समय लग रहा है कि दुख का
पता लगा, फिर मैं का पता लगा। पर दर्शन में यह सारी की सारी चीजें एक साथ हैं। दुख है, दुख को बोध करने वाला है, और दोनों के मध्य में अंतराल है जो हमारी समझ में पिरोया गया है, हमारी समझ में बिठाया गया है कि मैं अपने दुख से अलग हूं, मैं अपने अंदर चलने वाले विचारों से अलग हूं, मैं अपने अंदर चलने वाली छवियों से जो मैंने अपने बारे में बनाई है और जिसे मैं दूसरा कहता हूं उसके बारे में बनाई है, उन बनने वाली छवियों से अलग हूं। मैं अपनी भावनाओं से, अपने अनुभवों से अलग हूं। यह हमारे अंदर बैठा हुआ है, तभी तो हम अपने अनुभवों को बदलना चाहते हैं, सुख के अनुभव को बदलना चाहते हैं कि वो सुख का अनुभव बना रहे, दुख के अनुभवों को बदलना चाहते हैं कि दुख का अनुभव जो है वो सुख में बदल जाए। अच्छे अनुभवों से हम जुड़े रहना चाहते हैं, बुरे अनुभवों से हम भागना चाहते हैं। यह सब इसी वजह से होता है कि हमारे अंदर इस बात की समझ बैठी हुई है कि मैं अपने जो सामने जो विषय है उससे अलग हूं, जो मेरी अपने मैं के बोध के आगे, मेरी चेतना के आगे, जिसे मैं अपनी चेतना कहता हूं, मैं कहता हूं, उसके आगे जो भी विषय वस्तु है उससे मैं अलग हूं। मैं अपनी छवि अच्छी बना सकता हूं, मैं अपनी छवि जो बुरी है उसको बिगाड़ सकता हूं, उसको मिटा सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो सम्मोहन अगर जीवन में नहीं है, किसी भी रूप में सम्मोहन नहीं है, चाहे वो समाज द्वारा दिया गया सम्मोहन हो, चाहे वो स्वयं के द्वारा अपने लिए सुझाया गया सम्मोहन हो, तो हम निपट दुख की वास्तविकता में खुद को पाते हैं। दुख है, मैं हूं, दोनों के बीच में एक विभाजन है, अंतराल है, और उसके प्रति संपूर्ण रूप से उत्कटता से जागरण है। उस उत्कट जागरण में पाया जाता है यह जो विभाजन है यह मिथ्या है, यह मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। यह चीज आप जब अपने अंदर कोई सम्मोहन नहीं आपके अंदर काम करेगा, जब सारे सम्मोहनों को आप इनकार कर देंगे तो आप निपट इन चीजों में पाए जाते हैं। आपको हम आप साथ साथ चलते हुए एक दूसरे को किसी भी तरीके का कोई सम्मोहन नहीं दे रहे हैं कि यह दुख से पार कोई अवस्था है, कोई निर्वाण की अवस्था है, कोई मोक्ष की अवस्था है। हम किसी भी तरीके से आत्मा की स्थापना नहीं दिखाना चाहते हैं, आत्मा की सत्यता सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई आशय नहीं। तो जब हमारा कोई ऐसा आशय नहीं है जो हमारे दैनंदिन निपट जलते हुए जीते हुए जीवन से पृथक है, ऐसी किसी चीज की हमारे अंदर स्वीकारोक्ति नहीं है। मैं हूं, दुख है, और दुख के बीच में विभाजन है। और जैसे ही इस पूरी प्रक्रिया के प्रति जागरण होता है, पाया जाता है कि मैं और मेरा दुख, मैं और मेरा विचार, दोनों चीजें अलग नहीं हैं। और अगर दोनों चीजें अलग नहीं हैं, समाधान वहां पाया जाता है। इस पूरे दर्शन में जो है, जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, जो जीवन की उत्कट सच्चाई है, उसके दर्शन में पाया जाता है कि यह वहम है कि मैं अपने दुख से, मैं अपने विषयों से पृथक हूं, और विषयों से पृथक नहीं हूं। विषयों को अवसर नहीं मिलता है जीने का, विषयों को जगह नहीं मिलती है चलने की, क्योंकि किसी भी चीज के चलने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता चाहिए। किसी भी चीज के बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक समय की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ही अब मेरा दुख हूं, तो दुख को चलने के लिए कोई जगह नहीं बची। दुख किसको चलेगा? दुख किसको घटेगा? दुख की पीड़ा किसको दुख पहुंचाएगी? जब दुख ही जिसको पीड़ा पहुंचती है वह दुख है, किसको पीड़ा पहुंचेगी? उसके बीच में कोई अंतराल नहीं बचा कि वहां दुख की पीड़ा पहुंचे। उसके बीच समय अंतराल नहीं बचा, जगह नहीं बचा। ये कोई मैंने आरोपण नहीं किया है, किसी दर्शन को, किसी फलसफे को ला करके मान नहीं लिया है, अपने ऊपर आरोपित नहीं कर लिया है, सम्मोहित नहीं कर लिया है। तो यह निपट सच्चाई है मेरी,
और वहां पे अगर स्पेस नहीं है, दुख और मेरे बीच में स्पेस नहीं है, तो दुख को चलने के लिए जगह नहीं बचेगी, और साथ ही साथ दुख को जीवित रहने के लिए समय नहीं बचेगा। दुख जीवन कहां पाएगा? मैं ही अगर मेरा दुख हूं तो दुख कहां जिएगा? न उसके पास जगह है जीने की। विचार कहां जिएगा बिना विचारक के? छवियां कहां जिएंगी बिना छवि बनाने वाले के? कहां उनका जीवन जो है सांसें लेगा? और अपने से वो सारी प्रक्रिया धराशायी हो जाती है। और जब यह धराशायी होती है, जब इसका समझ से, आरोपण से नहीं, प्रक्षेपण से नहीं, जब इसका दर्शन से, अवलोकन से, अवधान से, सीधे 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 उतरी समझ से अंत होता है, तो जो पाया जाता है वो अविनाशी है। जो पाया जाता है वो दुख और सुख को बिल्कुल भी नहीं जानता। जो वहां पे बचता है वह अपरिमेय है। पर यह चीज किसी भी तरह से हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह चीज हम अपने जीवन में प्रयोग करके, अपने जीवन में पहचान करके, देख करके खुद पता लगा रहे हैं कि क्या यह चीज ऐसी है। पता लगा रहे हैं यानी उस अपरिमेय की पता नहीं लगा रहे हैं, उस आनंद घन का हम अन्वेषण नहीं कर रहे हैं। हम अपना जीवन जो है, मेरा अभी का जो जीवन है, उसका परिपूर्ण रूप से परीक्षण, सत्यापन, अन्वेषण कर रहे हैं। और उसके ही परीक्षण, सत्यापन, अन्वेषण में पाया जाता है कि जो अभी है, जो अभी जैसा जीवन है, वह अपने आप अंत होने लगता है। दुख का अंत हो जाता है। दुख नहीं पाया जाता है। दुख की कभी सत्ता नहीं है। शायद दुख की अभी भी सत्ता नहीं है, लेकिन यह सब पुस्तकीय बातें हैं, यह सब किताबों में लिखी हुई बातें हैं, यह सब बातें हमारा अपना निज बोध नहीं है। तब जब हमारे जीवन में यह चीज समझ में आती है, फिर शायद हम कह सकते हैं कि शास्त्र का मंतव्य क्या है। जो जाने हुए लोग हैं उनके यह कहने का मंतव्य क्या है कि जीवन अमृत है, जीवन आनंद घन है, जीवन अनंत है, जीवन अनादि है, जीवन अद्वैत है। फिर शायद उनके वचनों का हमारे जीवन में आशय प्रस्फुटित होता है। तो हम लोग किसी भी तरह से शास्त्रों को, किसी भी तरीके से दूसरे के वचनों को, किसी भी तरह से किन्हीं भी विधियों को बिल्कुल भी कोई अपने जीवन में आश्रय नहीं दे रहे हैं। सीधे और सहज सरल कारण से कि ये सारी चीजें आरोपित हो सकती हैं। ये सारी चीजें हमने पहले से आरोपित की हुई है, और हम इस आरोपण से इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर लेने से अपने जीवन का समाधान नहीं कर पाते हैं। और सम्यक समाधान के लिए इनको एक तरफ करके, सभी तरीके के सम्मोहनों को एक तरफ करके, हम अपने जीवन की वास्तविकता की परख करके, जांच करके जहां पहुंचते हैं, वहां पाया जाता है कि वह वही है जो शायद हम शास्त्रों के माध्यम से कभी नहीं समझ पाते, लेकिन हो सकता है शास्त्रों में, किताबों में, सद्गुरुओं के वचनों में ऐसा ही आशय रहा। ठीक तरह से अगर देखा जाए इस मामले में, तो जो हमारे जीवन की धारा है वह पूरी की पूरी सम्मोहन की है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाहर हमारे लिए राष्ट्र सम्मोहन है, हमारे लिए धर्म सम्मोहन है, हमारे लिए रुपया, पैसा, नाम, रिश्ते, नाते, यह सब ही सम्मोहन है। और भी कुछ गहरे में सम्मोहन है, लेकिन यह जो सम्मोहन है, इसको हम
जो सबसे मूल सम्मोहन है, जो सबसे पहला सम्मोहन है, जो सम्मोहन के क्षेत्र में, सम्मोहन के जगत में निकल करके आता है, और वह सम्मोहन जो सबसे अंत में समझ में आता है, जिसका सबसे अंत में अंत होता है, उस सम्मोहन को तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक कि उस सम्मोहन के ऊपर आरोपित सारे सम्मोहनों को हम एक तरफ न सरका दें। जब हम सारे सम्मोहनों को जो हमारे ऊपर आरोपित हैं उनको सरका देते हैं, खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, जो अभी निपट वास्तविकता है उसको समझने के लिए, तो एक जो सबसे पहली चीज हमको समझ में आती है वह है दुख, और दूसरी चीज जो समझ में आती है वह है मैं। और यह जो है तथ्य के रूप में अभी विद्यमान है। यह बाहर सारे आरोपणों को, सारे सम्मोहनों को हटा करके अभी यह तथ्य के रूप में हमारे जीवन में है। हमको हमेशा इस बात की समझ के ऊपर या इस बात के तथ्य के ऊपर यह सारी चीजें जीवन के रूप में, संबंधों के रूप में घटती है, जिसे हम मैं कहते हैं। और जब हम इस तथ्य का परीक्षण करते हैं, इस तथ्य का हम सत्यापन करते हैं कि हमारे मैं के समक्ष जितनी भी विषय वस्तुएं हैं वही मैं हूं, तो यह जो मैं नाम का तथ्य है, पाया जाता है कि यह भी सम्मोहन है। यह मैं जैसी कोई सत्ता स्वयंभू सत्ता नहीं है। यह एक आरोपित सम्मोहन है जीवन पर। हो सकता है यह सम्मोहन पीढ़ी दर पीढ़ी चला हो, मनुष्य चेतना में लाखों युगों से चला हो। किस कारण से चला है हमको नहीं पता है। कब इसका अंत हुआ है हमको नहीं पता है। लेकिन अभी जब हम इसका जागरण में इस सम्मोहन का परीक्षण करते हैं, यानी इस तथ्य का परीक्षण करते हैं कि यह मैं क्या है, क्या यह जो इसके समक्ष जो विषय हैं उनसे पृथक है, इनके विषय विचार, इनके विषय जो छवियां, सुख तथाकथित दुख वगैरह वगैरह जो इसके समक्ष हैं, उन्हीं से बन रहा है यह। यानी यह पूरी प्रक्रिया ही हमारे हाथ में आती है कि यह सम्मोहन है। यह पूरी संरचना ही हमारे अवलोकन में, जागरण में प्रस्फुटित होकर के, खिल करके आती है कि यह कुछ और नहीं, यह सम्मोहन मात्र है। और जैसे ही इस सम्मोहन का पता चलता है, ऐसा कोई सम्मोहन हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस इस सम्मोहन का पता चलता है। जैसे बहुत सारे सम्मोहन होते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसे ही जो प्रथम और अंतिम सम्मोहन है वह है मैं हूं। जो ये होनेपन का सम्मोहन है, ये सबसे पहले संभवतः हमारे जीवन में प्रवेश करता है। उसके इर्द गिर्द सारे सम्मोहन बनते हैं और शायद यह सम्मोहन सबसे अंत में जाता है। और यह सम्मोहन एक बार जीवन की पकड़ में आ गया, एक बार प्रकाश में आ गया, अवलोकन में आ गया, होश में आ गया, यह सम्मोहन नहीं पाया जाता है। और जब सम्मोहन नहीं है तो जीवन सत्य है। फिर जीवन सत्य से संचालित होता है, फिर जीवन जागरण से संचालित होता है, फिर जीवन सम्मोहन से संचालित नहीं होता है, फिर जीवन सम्मोहनों की श्रृंखला नहीं है, फिर जीवन सत्य का अंकुरण है।